So students, today we will have a definition center of a group. तो अगर G हमारे पास ग्रुप है तो this is the definition. The center of a group G is the subset of elements of G that commute with every element of G. ठीक है, the collection of elements of G that commute means A into B is equal to B to A. वो commutative property होती है तो उससे this is commute with every element of G and it is noted by ZG. So this is definition. देखो ZG कैसे लिखा जाता है. ZG is equal to collection of elements of G. वो elements G के such that which commute with every element of G. Elements of G which commute with every other elements of G. तो जैसे अगर मैं ये लिखा जाऊँ कि एलिमेंट ऑफ जी, जैसे दिस इज नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि ई एक एलिमेंट है किसी भी ग्रुप में, तो ये जो ई है वो हर एक अदर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है. ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो देखो एक एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ आपको कि व्हाट इज जेड जी. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर जी हमारे पास ग्रुप है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो अब हमने जेड जी में वो एलिमेंट लिखेंगे जो वो कलेक्शन लेंगे जो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट. तो अगर जेड जी की मैं कलेक्शन लेता हूँ, एक एक एलिमेंट को देखता हूँ, क्या 1 इसमें होगा? यस, 1 हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है. 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, तो 1 इसमें आ जाएगा. देखो -1 भी सबके साथ कम्यूट करता है तो -1 भी आ जाएगा. आयोटा भी सबके साथ, देखो आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा. ठीक है, तो किसी के साथ भी तो आयोटा भी कम्यूट करेगा तो दिस इज आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा. तो जेड जी यही आ गया. इनफैक्ट जेड जी ऐसा क्यों आया, क्योंकि जी अविलियन है. तो जब भी ग्रुप अविलियन होगा तो जेड जी और जी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे. तो आप लिख सकते हैं कि वेन एवर G is abelian, then ZG is equal to G ही हो जाएगा in case of abelian group. ये दोनों तरफ से ट्रू है. If ZG is equal to G तो G is abelian. If G is abelian then ZG is equal to G. तो इस तरह के अगर आप सेंटर निकालना चाहो तो अब abelian है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटर निकालने में. लेकिन अगर नॉन अविलियन ग्रुप है, आपने अभी पढ़ा था क्वाटर्नियन ग्रुप Q8, और इसको मैं लिखता हूँ +-1 +-i +-j एंड +-k. अब मैं इसमें एलिमेंट रखूंगा Z ऑफ Q8, सेंटर ऑफ Q8. अब वो एलिमेंट रखूंगा जो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे. तो जब 1 को देखते हैं तो 1 आइडेंटिटी है, वो तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो 1 आ जाएगा. -1 को देखते हैं तो यस -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i विच इज इक्वल टू i इंटू -1. तो -1 भी सबके साथ कम्यूट कर जाएगा. i देखते हैं यहाँ कम्यूट कर जाएगा 1 और -1 के साथ. i के साथ कम्यूट कर जाएगा, लेकिन i और j किसके बराबर होगा, k के. लेकिन j और i किसके बराबर होगा, -k से. तो i j के साथ कम्यूट नहीं करेगा और j किसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, i के साथ. तो ना तो i आएगा ना ही j आएगा, क्योंकि ये कम्यूट नहीं करते. हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए i को +-1 के साथ भी कम्यूट करना चाहिए, +-i के साथ भी कम्यूट करना चाहिए, +-j के भी साथ और +-k के भी साथ, तब वो यहाँ आता. लेकिन i किसके साथ नहीं कर रहा है, j के साथ नहीं कम्यूट कर रहा है, k के साथ नहीं कम्यूट कर रहा है, तो i इसमें नहीं आएगा. सिमिलरली j किसके साथ कम्यूट नहीं करता, i के साथ नहीं करता, k के साथ नहीं करता, तो j भी नहीं आएगा. k इन दोनों के साथ कम्यूट नहीं करता तो k भी नहीं आएगा. तो कौन कौन आएंगे, सिर्फ 1 एंड -1. तो सिंस इट इज नॉन अविलियन ग्रुप, तो देखो सेंटर इसका अलग हो गया. Q8 इज दिख सेंटर में क्या रहा, 1 एंड -1. एक एलिमेंट की गारंटी है कि वो इसमें आएगा. वो कौन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इन द सेंटर. तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप का सेंटर निकाल सकते हैं. ध्यान रखना कि एक एलिमेंट पकड़ना और वो हर एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट. अगर एक के साथ भी कम्यूट नहीं करता है तो उसको बाहर निकाल देंगे. अविलियन में ऐसा नहीं होता. अविलियन में सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं.
इसलिए अबिलियन जो ग्रुप होता है और सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो सेम हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब हमने शो करना है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप। तो लिखिए स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी थ्योरम, द सेंटर of a group G is a subgroup of G। ग्रुप का ये सब ग्रुप होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इट इज रिटन, इस तरह से पूरा लिखा हुआ आपको कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सिलेबस में लिखा हुआ सेंटर ऑफ ए ग्रुप एज ए सब ग्रुप हमने लिखना है कि इज ए सब ग्रुप। सो सॉल्यूशन में लिखते हैं, प्रूफ में लिखते हैं, let G be a given group and then center of G is defined as G be a group and center of group G, ZG is equal to A belongs to G such that AX is equal to XA for all X belongs to G के। G के वो एलिमेंट जो G के बाकी हर एक एलिमेंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें। तो दिस इज, अब हमने इसको बनाना है, जी को बनाना है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास टेस्ट है, तो मैं 2 स्टेप टेस्ट लगाऊंगा। उसमें जेड जी को पहले आपने क्या शो करना है, इट इज नॉन एम्प्टी। जेड जी इज ए सबसेट ऑफ जी, इट इज नॉन एम्प्टी। देन नंबर 1, इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड जी देन देयर प्रोडक्ट ए बी भी किस में होना चाहिए, जेड जी में। दूसरा, ए बिलोंग्स टू जेड जी देन ए इनवर्स भी किस में होना चाहिए, जेड जी में। तो दिस इज, ये मेरी स्कीम रहेगी, दिस इज रफ वर्क, ये मेरी स्कीम रहेगी। तो सबसे पहले हमने जेड जी को बताना है कि इट इज अ सबसेट ऑफ जी। यस, जेड जी में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ए बिलोंग्स टू जी, ए से ही निकाल रहे हैं। सो देयरफॉर ऑब्वियसली जेड जी इज ए सबसेट ऑफ जी। आल्सो E belongs to G and E into X is equal to X, which is equal to X into E। तो E for all X belongs to G। E G के सभी एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो E किसका एलिमेंट हो जाएगा, E belongs to ZG। आइडेंटिटी ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, सो ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप का। So therefore E belongs to ZG। So ZG is a non-empty, है ना, ZG is a non-empty set। अब हमने ये शो करना कि if A and B belongs to ZG, let A B belongs to ZG। A B अगर ZG के एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बन जाएगा, therefore A into X is equal to X into A and B into X is equal to X into B। A अगर ZG में है तो G के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब मैंने शो करना है कि A B भी क्या इसका एलिमेंट है, तो मैं A B X लेके चलता हूँ। अब एसोसिएटिविटी आ जाएगी, मैं इसको A into B X लिख देता हूँ। है तो तीनों एलिमेंट G के ही हैं, ये बात अलग है कि ए बी किसके लिए हुए हैं, जेड जी के, और एक्स किसका लिया हूं मैंने, जी का एलिमेंट। तो एसोसिएटिविटी से ये मैं उल्टा लिख सकता हूँ, एसोसिएटिविटी तो यही है लेकिन बी एक्स किसके बराबर है, एक्स बी के साथ। दिस इज एक्स बी एंड दिस इज ए एक्स इंटू बी, फिर से एसोसिएटिव लगाता हूँ, दिस इज एक्स इधर आ जाएगा ए बी, और इसको मैं थोड़ा सा आप बीच में से बाद में जब आप कर लोगे तो इसमें एक आध स्टेप आप स्किप कर सकते हो। तो दिस इज एक्स इंटू ए बी। तो देखो ए बी एक्स लेके चले और एक्स इंटू ए बी बना दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स ए बी किसका एलिमेंट हो गया, सेंटर ऑफ जी का। तो दिस इज द, ठीक है, सेंटर ऑफ जी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। अब ए बी एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स इंटू ए बी, कम्यूट कर गया, ए बी भी जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया, तो ए बी भी कहाँ चला गया, जेड जी में। अब हमने बताना है कि सेकंड वो बताना है कि इनवर्स भी, ए का इनवर्स भी किस में है, जेड जी में। तो फिर से कंसीडर कर लेते हैं, ए इनवर्स लिख के चलते हैं हम, ए इनवर्स एक्स वही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो दिस कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा हम लिखेंगे ए इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं
ए एक्स इनवर्स को ई से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज ए इनवर्स एक्स, और ई को मैं लिख दूं ए इनवर्स। ध्यान रखना यहाँ ए लिखना है क्योंकि ये दोनों हमने मिलाने हैं। ए इनवर्स ए भी आइडेंटिटी होता है, लेकिन हमने क्या लिखना है ए इंटू ए इनवर्स विच इज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा देंगे, दिस इज ए इनवर्स, एसोसिएटिविटी एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, बिकॉज एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, इस पे लगा दिया, तो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए क्या आ जाएगा ई, एंड दिस इज एक्स ए इनवर्स, ई इंटू एक्स इज एक्स एंड दिस इज एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ऐसा हर एक एक्स के साथ होगा। तो देखो बन गई डेफिनेशन। ए इनवर्स एक्स भी किसके साथ हो, कम्यूट कर गया एक्स के साथ, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, इट मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू, दिस implies that A inverse belongs to ZG. Therefore, by two-step test, ZG is a subgroup of G. आप इसको 1 2 भी कर सकते हैं, उसको 1 और इसको 2, by first and second show that Z is a subgroup of G. तो ZG को हमने पहले क्या शो किया, इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद शो किया कि ए बी अगर Z के एलिमेंट हैं तो ए प्रोडक्ट बी भी किसका आ गया, जेड जी का, और फिर ए अगर जेड जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी किस में चला गया, जेड जी में। सो जेड जी से सब ग्रुप। सो इतना सा आपने ये प्रूव कर देता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि शो दैट जेड जी, डिफाइन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, किसी ग्रुप का सेंटर निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। अगर वो ऑलरेडी अविलियन ग्रुप है, नोट इफ जी इज अविलियन, if G is abelian if and only if ZG is equal to G, ठीक है। अगर ZG is equal to G है तो G abelian, if G is abelian then ZG is equal to T। कुछ नहीं, आपने सिर्फ डेफिनेशन का यूज करना है। कई बार ये पूछ लिया जाता था, कुछ क्या लिखना, गिवन G is abelian या कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर xy is equal to yx for all x comma y belongs to G। G के हर एक एलिमेंट हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो बाई जेड जी, देयरफॉर बाई डेफिनेशन ऑफ जेड जी इज इक्वल टू जी। बस सिंपल इतना सा लिखना हमने। इसकी डेफिनेशन दे देनी बाई डेफिनेशन ऑफ जेड जी। अगर जेड जी की डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि जेड जी इज इक्वल टू A belongs to G such that AX is equal to XA. Therefore, ZG is equal to G. This is nothing but it is G, है ना। G आ जाएगा ना, वो एलिमेंट्स जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। तो G के तो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो therefore ZG is equal to G। तो इतना सा लिखना, क्योंकि है वैसे तो ऑब्वियस रिजल्ट है पर लिखना तो पड़ेगा, तो आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा कन्वर्स पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, ZG is equal to G, दिस इज गिवन हो जाएगा, है ना। ZG is equal to G, तो व्हाट इज ZG, डेफिनेशन लिखेंगे आप, ZG is equal to A belongs to G such that AX is equal to XA for all X belongs to G, ठीक है। अब देखो XA ये किसके बराबर दिया, दिस इज इक्वल टू G, दिस इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू G, तो इट मीन्स दिस implies that AX is equal to XA for all A and X belongs to G। पहले ZG की डेफिनेशन लिखती, बाद में विलियन, तो ये सबके लिए ही होगा अगर G है तो, and this implies that G is abelian। बस यही फर्क है, अविलियन है तो ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना और इसके बाद ये आ जाएगा। और अगर ZG is equal to G है तो ZG की डेफिनेशन लिखनी, उसके बाद अविलियन की डेफिनेशन लिखनी और उसके बाद ये लिख देना। तो दिस इज G इज, ये कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है कि G इज अविलियन, if G is abelian if and only if ZG is equal to G। तो जस्ट क्लियरिटी देखेंगे आपको कि आपको डेफिनेशन पता है अविलियन की या सेंटर ऑफ G की, तो और किस तरह से ये आता है, तो दिस इज द केस। तो अब हमने सेंटर ऑफ G पढ़ लिया और सेंटर ऑफ G निकालना भी सीख लिया। जैसे -1 आयोटा अविलियन ग्रुप था तो उसका सेंटर वही आ गया, और फिर
क्वाटरनियन ग्रुप का सेंटर भी हमने देख लिया और एग्जांपल भी आपने देखने एक दो। अब हमारे पास आता है एक और डेफिनेशन, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। एक एलिमेंट, सेंट्रलाइजर ऑफ ए एलिमेंट, एक एलिमेंट का सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर भी कहते हैं, कई बार इसको नॉर्मलाइजर भी कह देते हैं। नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर एक ही बात है। ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। तो देखिए, लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। लेट ए बी फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। एक ग्रुप है और इसके पास एक एलिमेंट है और इसका फिक्स्ड है, ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। द सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए is the set of all elements of G, is the set of all elements of G that commute with A। ठीक है, अब सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहा है। लेट ए बी ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, then सेंट्रलाइजर ऑफ A उस एलिमेंट का is the set of all elements of G that commute with A। तो अगर हम इसको इसकी नोटेशन में लिखूं तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ A, या फिर इसको हम ये भी कह देते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ A। नॉर्मलाइजर ऑफ A या सेंट्रलाइजर ऑफ A is equal to all those elements of G which commute with A। जी, A तो फिक्स्ड ही है, एक इसका एलिमेंट है, A इज एन एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, A इज एन एलिमेंट ऑफ, A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G। A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G, देन सेंट्रलाइजर ऑफ A इज इक्वल टू वो एलिमेंट G के जो A के साथ क्या करते हैं, कम्यूट। अगर सेंट्रलाइजर ऑफ B निकालना हो तो G के वो एलिमेंट जो B के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। और इसका सेंट्रलाइजर निकालने के लिए, सीखने के लिए अगर हम क्वाटरनियन ग्रुप लेते हैं तो ठीक रहेगा। अभी में तो फिर वही बात आ जाएगी। कंसीडर ग्रुप ऑफ क्वाटरनियन Q8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J एंड प्लस माइनस K। अब इसमें सेंट्रलाइजर तो यूनिवर्सल था, पूरा एक ही निकलेगा। अब इसमें जैसे जैसे एलिमेंट अलग हो जाएगा, इसका जो सेंट्रलाइजर है वो भी अलग हो जाएगा। अब मैं निकालूं सेंट्रलाइजर ऑफ 1, तो 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट कम्यूट करते हैं, 1 के साथ तो सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे। प्लस माइनस 1 भी कम्यूट करेगा, I भी, J भी और प्लस माइनस K भी कम्यूट करेगा। -1 के साथ सारे कर जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J एंड प्लस माइनस K। सारे के सारे एलिमेंट इन दोनों के साथ क्या कर जाएंगे, कम्यूट करें। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद -1, तो -1 किसके साथ भी कर दो, ये कम्यूट कर जाएगा। अब I के साथ कौन कौन करेगा, 1 तो कर जाएगा, +1 भी कर जाएगा, -1 भी कर जाएगा। I अपने साथ भी कर जाता है और -I के साथ भी कर जाता है, लेकिन I J के साथ कम्यूट नहीं करता। ठीक है, I J इज नॉट इक्वल टू JI। सिमिलरली I K के साथ कम्यूट नहीं करता, माइनस हो जाता है एक दूसरे के। तो बस इस सेंट्रलाइजर ऑफ A या नॉर्मलाइजर ऑफ आयोटा में सिर्फ +-1 और +-I ही आएंगे, आयोटा या I। अब देखते हैं I के बाद कौन आएगा। अब इसके बाद आप कर ही सकते हो कि व्हाट इज द प्लस I के बाद -I में भी यही आएगा, -I के साथ भी सेंट्रलाइजर ऑफ -I के साथ भी +-1 एंड +-I ही होगा। एंड सेंट्रलाइजर ऑफ J +-1 एंड +-J एंड सेंट्रलाइजर ऑफ K इज इक्वल टू +-1 एंड +-K। इसी तरह से -K और -I के सेंट्रलाइजर। तो देखो सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में
सेंट्रलाइजर नॉर्मल और सेंटर ऑफ जेड में क्या डिफरेंस है। सेंटर ऑफ इसका निकाला था तो 1 और -7 है, तो वही एलिमेंट है जो सभी के साथ क्या करते थे, कम्यूट करते थे। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स का निकालेंगे तो उसमें सेंटर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो कई बार ये बात आ जाती है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द गिवन ग्रुप। ग्रुप दिया होगा, उसमें सेंटर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेंट्रलाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सेंट्रलाइजर पूछ लिया जाता है हर एक एलिमेंट का, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट तो थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लगता है, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड व्हाट इज सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। अब ये जो अगली थ्योरम है ये बिल्कुल वही है जो हमने पिछले वाली की थी, मतलब इसका प्रूफ वैसा वैसा है, ठीक है, प्रूफ वैसा वैसा है। बाकी लिखो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन G is a subgroup of G. Centralizer of an element in a group G is a subgroup of G। ये जो सेंट्रलाइजर मिल रहा है ना, ये भी सब ग्रुप होगा। ये जो सेंट्रलाइजर हमने आई निकाला था, जे निकाला था, के निकाला था, अगर इसको हम ढंग से देखें तो ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा Q8 का। और हमने कल जो स्कीम लिखी थी तो उसमें देख लेना ये सारे ही उसके सब ग्रुप थे। तो लेट अस सपोज दैट A be a fixed element and then we will find out the G। let G be a group और इसका सेंट्रलाइजर हम किसी A का निकालेंगे एंड A belongs to G is a fixed element। ठीक है, एक फिक्स्ड एलिमेंट ले लिया। अब हम इसका सेंट्रलाइजर ऑफ ए लिखेंगे या नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी। जस्ट इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा सच दैट ए इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू ए जी का एलिमेंट है। वी वांट टू शो दैट दिस सी ए इज ए सब ग्रुप। तो स्कीम वही रहेगी, पहले हमने इसको शो करना है कि सी ए इज ए सबसेट ऑफ जी। वो तो है ही है क्योंकि इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, जी से ही आ रहे हैं, तो इट इज ए सबसेट ऑफ जी। अब देखो बताओ कोई एलिमेंट जो किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और वो जी का होना चाहिए। ए कोई एलिमेंट आप ले लो, हाइपोथेटिकल एलिमेंट, तो वो किसके साथ कम्यूट करेगा, जी के साथ हमेशा, जी के किसी एक एलिमेंट के साथ हमेशा कम्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन होता है जी में, आइडेंटिटी। तो ये जो ए है आइडेंटिटी के साथ हमेशा कम्यूट करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ई इज इक्वल टू ए इंटू ए, देयरफॉर ई बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ। आगे बात समझ में, आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगा, इवन ये खुद भी अपने से कम्यूट करेगा, ए भी ए के साथ कम्यूट करेगा, ए अपने इनवर्स के साथ भी कम्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइजर में अगर आप देखे जाएंगे कोई एलिमेंट ए होगा तो उसके सेंट्रलाइजर में ई भी होगा, उसके सेंट्रलाइजर में ए भी होगा और उसके सेंट्रलाइजर में ए इनवर्स भी होगा। इससे अलावा भी हो सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन तो होते ही होते हैं। तो हमने ई के लिए लिख दिया कि ए इज इक्वल टू ई ए, तो ए के साथ ही कम्यूट करता है, तो ई कहाँ चला गया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, तो सी ए इज नॉन एम्प्टी। तो सी ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। बता दिया। अब हम इसको सब ग्रुप बनाने के लिए दो एलिमेंट लेते हैं सी ए के। लेट अस सपोज दैट टू एलिमेंट जी ले रहे हैं हम, तो ले लेते हैं G1 एंड G2 बिलोंग्स टू G1 एंड G2 बिलोंग्स टू सी ए। ठीक है, दो एलिमेंट G1 और G2 सी ए के एलिमेंट है। देयरफॉर G1 का और ए का क्या रिलेशन होगा, G1 A इज इक्वल टू A G1 एंड G2 और ए का भी यही रिलेशन होगा, G2 A इज इक्वल टू A G2। सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट होते हैं जो A के साथ कम्यूट करते हैं। तो अगर G1 G2 सेंट्रलाइजर में हैं तो वो A के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। आप एक्स वाई लेके भी चल सकते हो। अब हमने देखना है कि G1 G2 का अगर मैंने कंपोजिशन ले लिया प्रोडक्ट, तो क्या ये भी A के साथ कम्यूट करेगा। तो सिंपल जैसे पिछली बार किया था, नो प्रॉब्लम। G1 G2A, ठीक है, G1 G2A इज नथिंग बट इट इज A G2। G1 G2 लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक्स वाई ले लेना, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट G1A G2, और G1A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A G1 G2,
ठीक है, G1A is equal to A G1 and this is associativity A G1 G2. तो G1 G2 A is equal to A G1 G2. This implies that G1 G2 किसके साथ कम्यूट कर रहा है? A के साथ. This implies that G1 G2 जो एक नया एलिमेंट आया, प्रोडक्ट एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू C ऑफ A, सेंट्रलाइजर ऑफ A या फिर नॉर्मलाइजर ऑफ A. तो G1 G2 इसमें चला गया. स्कीम वही थी जो पिछले वाले में थी, थोड़ा सा ये था कि डेफिनेशन थोड़ी फर्क है, तो उस हिसाब से ये वाला गया. अब G1 अगर इसमें है CA में, तो हम G1 इनवर्स के बारे में देखेंगे. तो इफ मैं G लिख लेता हूँ, इफ G बिलोंग्स टू C ऑफ A, देयरफॉर AG इज इक्वल टू GA. सेकेंड पार्ट नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ. तो G अगर CA में, तो इसका इनवर्स भी किस में होना चाहिए? CA में. आप G1 भी लिख सकते थे. तो इसका इनवर्स के लिए मैं इसमें G इनवर्स और किसके साथ करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई A के साथ. तो G इनवर्स A. अब मैं यहाँ पे E लगा देता हूँ. G इनवर्स A G इनवर्स. ठीक है, G इनवर्स इज इक्वल टू E एंड दिस इज AG इज GA. तो G इनवर्स इंटू GA एंड दिस इज G इनवर्स. और इसको फिर से मैंने थोड़ा एसोसिएटिविटी लगाया, G इनवर्स G को इकट्ठा कर लिया, A G इनवर्स. G इनवर्स G इज आइडेंटिटी, यहाँ से यहाँ चलेगी, एंड दिस इज A G इनवर्स एंड दिस इज A G इनवर्स. तो क्या शो कर दिया हमने? G इनवर्स A इज इक्वल टू A G इनवर्स. इट मीन्स ये G इनवर्स किसके साथ कम्यूट कर रहा है? A के साथ. दिस इंप्लाइज दैट G इनवर्स भी किस में चला गया? सेंट्रलाइजर ऑफ E में. तो पहले हमने प्रूव किया था कि G1 G2 का प्रोडक्ट भी सेंट्रलाइजर A में है. अब G1 इनवर्स भी किस में चला गया? G इनवर्स भी किस में चला गया? सेंट्रलाइजर ऑफ A में. तो अगर आप इसको थोड़ा लग रहा है कि ये भी तो यहाँ था, तो G1 भी कर सकते हैं, X और Y भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने एक एलिमेंट लिया CA का और उसका इनवर्स भी किस में भेज दिया? CA का. तो दिस इंप्लाइज दैट these two properties here, two-step test implies that CA is a subgroup of G. और अगर किसी अबिलियन ग्रुप का एलिमेंट का CA निकालना होगा तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ही आ जाता है. तो ये थोड़े से एग्जांपल कर लेना आपने, जैसे Q8 है, 2-3 और एग्जांपल करके उसमें सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट निकालना और दूसरा क्या निकालना? सेंटर ऑफ ए ग्रुप निकालना. तो थोड़ा तो दिस टू आर इम्पॉर्टेंट. क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं? फर्स्ट और ये जो थ्योरम थी, डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क है, बाकी जो क्वेश्चंस का सॉल्व का तरीका है वो लगभग सेम है. तो इसको अच्छे से कर लो. टुमारो वी विल स्टार्ट विद कोसेट्स. और कोसेट्स में आपने देखा होगा सिलेबस में लिखा हुआ लैग्रेंजेस थ्योरम, इंपॉर्टेंट वन है, लगभग हर बार पूछी जाती है. तो कोसेट्स के टॉपिक के बाद हम शुरू करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है जो हम लोग कर चुके हैं. तो ये सेकंड हमारा जो सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है. एक लैग्रेंजेस थ्योरम मस्ती है, तो थोड़ा और पढ़ना शुरू करो आप. फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसके सॉल्यूशंस आपने भेजते रहना. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.